मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे। स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, क्या कहूँ, कितना कहूँ और कैसे कहूँ। दुख के साथ कहना पड़ता है, समझ में नहीं आता है। जब कहता हूँ तो होठ काम नहीं करते हैं, जब सोचता हूँ दिमाग काम नहीं करता है, जब देखता हूँ तो दिल द्रवित हो जाता है। आज की बेरोजगारी को कैसे बखान करूं, आज की बेरोजगारी को कैसे परिभाषित करूं। इस सरकार को कितनी गालियां दूं। एक सभ्य शिक्षक के मुंह से, एक सभ्य व्यक्ति के मुंह से, एक सभ्य नौकरी पेशा के मुंह से क्या सरकार को गाली खाना पसंद है? क्या कहूं इस सरकार के लिए। इस सरकार ने बड़े बड़े वायदे किए थे। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था। इसने युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले, ये युवाओं से वादा किया था कि आपको नौकरी जरूर मिलेगी, आपको हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। अब भारतवर्ष में रोजगार का अकाल नहीं होगा। उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कई तमाम वायदे किए थे। क्या हुआ उन वायदों का? क्यों आज बेरोजगार अपनी प्रतिभा के बल पर कुछ करने की कोशिश करता है और सरकार, निकम्मी सरकार, कोई जवाब नहीं देती है। मैं उस सरकार को क्या कहूँ? मैं क्या उस सरकार को इम्पोर्टेंट कहूँ? मैं क्या उस सरकार को एक ऐसी सरकार कहूँ जो ना तो सुनती है ना देखती है? मैं क्या कहूँ उस सरकार को? सरकार जिस तरह से कर रही है और जिस तरह से युवाओं का रोजगार छीना है और युवा जिस तरह से परेशान हैं, बस मैं यही कहना चाहूँगा, ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी है। नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना आप नहीं करूँगा। मैंने कई बार कई वीडियो के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से उनसे प्रार्थना भी की है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी एक जुमलेबाजी करने वाले प्रधानमंत्री हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो केवल जुमलेबाजी करते हैं, जो लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, जो लोगों को झूठा आश्वासन देते हैं। इन्होंने युवाओं को ही नहीं, देश की तमाम जनताओं को ठगा है। जनता में मौजूद विपक्ष को इन्होंने खत्म कर दिया है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गिरोह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मैं आज YouTube के माध्यम से आप सभी के सामने बोल रहा हूँ। भ्रष्टाचार को खत्म करने का गिरोह नहीं है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा गिरोह है नरेंद्र मोदी। GST, नोटबंदी, तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट से सरकार ने किए। क्या हुआ? क्या ब्लैक का पैसा आपके पास आ गया? आपको बेवकूफ़ बनाया गया। आप सभी को कहा गया कि आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। 15,000 रुपये भी दे देना ये मोदी सरकार, तो धन्य हो जाएगा पूरा भारतवर्ष। धन्य हो जाएगा पूरा भारतवर्ष। झूठे वायदे किए गए, बेवकूफ़ बनाया गया, युवाओं को बरगलाया गया और युवाओं को ये कहा गया कि युवा इस देश का भविष्य होता है, युवा ही इस देश की बागडोर को संभालेगा। और आप युवाओं की ही नौकरी छीन रहे हैं। आप युवाओं को ही नौकरी नहीं दे रहे हैं। आप 2-2 करोड़ साल में रोजगार देने की बात करते हैं। आप 1 लाख भी बहाली जो निकलती है उसका ठीक ढंग से आयोजन नहीं करा पाते हैं, उसकी ठीक ढंग से ज्वाइनिंग नहीं करा पाते हैं। IIT, JEE और मेंस जैसे एग्जाम को कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्लियरेंस देते हैं और आप अपनी जिद पर अड़कर परीक्षा करवाते हैं। और NTPC और ग्रुप D की परीक्षा जो इतने समय से लंबित है, आप उसको नहीं करवाते हैं। रेलवे की लेट लतीफ़ी, सरकार की लेट लतीफ़ी, ये सब बयां करती है। NRA का गठन महज एक छलावा है।
सरकार छलना चाहती है, चुनावी दांव खेलना चाहती है, चाहे वो एनआरए का गठन हो, नई शिक्षा नीति हो, किसी भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन और कॉन्सिक्वेंसेस मायने रखता है। ऐसे में हम क्या उम्मीद रखें नरेंद्र मोदी जी से? केवल हिंदुत्व का बैंड पीटकर, बाजा बजाकर ये क्या कर रहे हैं? कोई भी एक काम आप सभी युवा गिना दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है ढंग का। जीएसटी, नोटबंदी, जितने तमाम उनके लिए हुए फैसले थे सब बेकार थे और सबके कॉन्सिक्वेंसेज आ गए। भारत की आज आर्थिक स्थिति क्या है? -24% लगभग, -23.9% जून तिमाही की। 1996 से लेकर अभी तक का यह सबसे बदतर रिकॉर्ड है। किसी भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व काल में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बुरी अर्थव्यवस्था का दौर भारत को देखना पड़ा और आप कहते हैं कि आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचना है। मैं बस एक सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप किसी और के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कम से कम युवाओं के लिए तो कीजिए। युवाओं के लिए आपने 2 करोड़ साल में वायदा किया था, आप 50 लाख की नौकरी तो दीजिए, आप 25 लाख तो नौकरी ही दीजिए, या जो नौकरियों पे के लिए आवेदन होते हैं, जिन बहालियों के लिए आवेदन होते हैं, उनका सही से आयोजन तो कराइए। ये सरकार गूंगी भी हो चुकी है, बहरी भी हो चुकी है। ये सरकार केवल बरगलाती है, ये सरकार केवल आपको झांसे में रखती है, ये केवल बड़े बड़े वायदे करती है। ट्रंप के बाद सबसे अधिक झूठ यदि कोई बोलता है तो वो नरेंद्र मोदी बोलते हैं। हकीकत क्या है? विद्यार्थी, शिक्षा, युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है और आप उसे ही तोड़ने पे लगे हुए हैं, आप उसे ही तोड़ने पे लगे हुए हैं। गरीबी का ये आलम है कि लोग भूखमरी से मर रहे हैं, किसी के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। लोग आईएएस का सपना देखते हैं, यूपीएससी की जैसी परीक्षाओं का, और उसके बाद वो निचले स्तर की परीक्षा पे आ जाते हैं, एसएससी, रेलवे, उससे भी नहीं होता है तो फिर वो निचले स्तर के गैंगमैन, ट्रैकमैन, पियून, चपरासी तक की नौकरी करने के लिए वो जिद्दोजहद करते हैं। न तो आपके यहाँ आरक्षण प्रणाली को छोड़ दीजिए, मैं उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा। जो देश की शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही लचर है। सरकार निकम्मी सरकार है। सरकार, मैं इसे गवर्नमेंट विथ फेल्यूर टैग कहूँगा। एक गवर्नमेंट जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसका कोई प्लानिंग ही नहीं है, जिसे कोई युवाओं पर ध्यान ही नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफलताओं पे मैं क्या कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निकम्मे प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार निकम्मी सरकार है। एक भी काम इन्होंने ढंग का नहीं किया, सारे चीज को प्राइवेटाइज करने लगे। रेलवे का निजीकरण किया, एलआईसी में हिस्सेदारी बेच दी, तमाम चीजों का निजीकरण करना इन्होंने शुरू किया, बैंकों का विलय इन्होंने करना शुरू किया। मैं अगर 1000 चीज गिनाऊं, इन्होंने धारा 370 हटाया जम्मू कश्मीर से। क्या हुआ? उन्होंने जो बड़े बड़े वायदे किए, आप वहाँ ज़मीन खरीदेंगे, ये कीजिएगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा का बढ़ावा मिलेगा, आज वहाँ बच्चे 1 साल से पूर्ण लॉकडाउन में हैं। आज वहाँ इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। मोदी सरकार, हम नहीं है लाचार, युवा अब लाचार नहीं है। सुधर जाओ मोदी सरकार, क्योंकि युवा जब अपने पर आएगा, जब अपनी वोट की शक्ति को वो मजबूत करेगा, तब सरकार क्या, मोदी सरकार क्या, पूरे तंत्र को हिलाने की क्षमता है इस युवा में। इसीलिए मैं विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्विटर ट्रेंडिंग चल रहा है और बतौर मैं कुछ दिनों में आपको एक अपडेट करूंगा एक और ट्रेंडिंग में। मैं कुछ खास लेकर आ रहा हूं आपके लिए, और स्पीकअप और एसएससी रेलवे जिन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया, इसकी एक कड़ी के साथ मैंने आज आपसे शेयर किया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।